Hello children, welcome to science lecture. I hope you all are fine. In this video, you will learn chapter number 2, digestion and the role of microbes. ये हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2, डाइजेशन एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स, ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा चैप्टर समझाऊंगी. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टीथ. जो फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया है आपके टेक्स्ट बुक में वो है टीथ. टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ एंड दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड. इसमें ये बताया गया है कि हम सबके माउथ में टीथ प्रेजेंट होता है और टीथ किसके लिए हेल्प करता है? बाइटिंग और च्यूइंग, यानी कि हम कुछ भी खाना खाते हैं उसको कट करने के लिए, बाइट करने के लिए, चबाने के लिए हमें टीथ की ज़रूरत होती है. टीथ मतलब कि दांत जो हमारे सबके माउथ में प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेट्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट सेट. बाय द टाइम a child is 2.5 years old, the first set of 20 teeth appears. This set of teeth in a child is called temporary teeth. They are also called milk teeth. Here it is given कि कोई भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके माउथ में 2 सेट हमेशा प्रेजेंट होते हैं टीथ के. पहला जो अपीयर होता है या पहले जो टीथ का सेट आता है वो है टेम्पररी सेट और दूसरा है परमानेंट सेट. जब कोई भी बच्चा 2.5 ईयर्स का या 2.5 साल का या 2.5 ईयर्स का हो जाता है तो उसके माउथ में 20 नंबर ऑफ टीथ आ जाते हैं. तो यही जो 20 नंबर्स के टीथ होते हैं जो चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं, छोटे बेबीज़ में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ. टेम्पररी का मतलब होता है जो थोड़े देर तक ही रहता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ. इनका दूसरा नाम क्या है? मिल्क टीथ. इनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है. टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. When the child is about 6 years old, milk teeth start falling out one by one. Slowly, new ones, which are bigger in size, take their place. This set of new teeth is called permanent teeth. There are usually 32 teeth in a permanent set. तो इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी बच्चा, जो चाइल्ड हमने पढ़ा अभी कि 2.5 ईयर्स का होता है, तब उसके माउथ में कौन से टीथ आ जाते हैं? टेम्परेरी टीथ. फिर वही बच्चा जब 6 ईयर्स से होना स्टार्ट हो जाए, 6 ईयर्स का हो जाता है, फिर उसके बाद उसके माउथ में वो ये जो टेम्पररी टीथ थे, मिल्क टीथ, वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते. एक के बाद एक वो दांत सारे गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पे नए दांत आते हैं जो थोड़े साइज में बिग होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. तो ये जो नए दांत जो आते हैं 6 साल 7 साल के बाद जो बच्चों में आते हैं, उसे हम बोलेंगे परमानेंट सेट. और परमानेंट सेट की टीथ जो होती है उसमें टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट. मतलब कि हम जो भी कोई एडल्ट हो जाता है या बड़ा हो जाता है उसके माउथ में टोटल 32 नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं. तो जब 32 टीथ आ जाएंगे मतलब कि वो परमानेंट सेट ऑफ टीथ कहलाएगा. ओके, तो टेम्पररी में 20 नंबर होते हैं टीथ के और परमानेंट में 32 नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं हमारे माउथ में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ. जो दूसरा टॉपिक दिया है वो है टाइप्स ऑफ टीथ. अभी हम अलग अलग टाइप्स के बारे में, हमारे जो दांत है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है हमारे माउथ में, वो हम पढ़ेंगे. Teeth are mainly needed to bite and chew the food. According to their function, teeth are of 4 types. तो जैसे बताया कि टीथ जो होता है वो मेनली फोर टाइप्स के, मेनली बाइटिंग और च्यूइंग के लिए होता है. और टीथ मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. तो ये जो 4 टाइप्स के टीथ है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखो पिक्चर में दिखाए गए हैं: इंसीसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. तो फर्स्ट हम वन बाय वन उनका फंक्शन पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है और ये कितने नंबर होते हैं हमारे माउथ में. सो देर आर 8 इंसिसर्स इन ऑल.
4 in each jaw. They are used for cutting and biting food. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंसिसस होते हैं वो टोटल 8 होता है हमारे माउथ में, 4 इन ईच जॉ। जॉ का मतलब होता है अपर जॉ, लोअर जॉ, यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है। तो हमारे माउथ में ऊपर और नीचे दोनों तरफ, दोनों जगह पे टीथ होते हैं। तो जो ऊपर का पूरा एरिया है माउथ में, उससे हम बोलेंगे अपर जॉ, और जो नीचे का पूरा पोर्शन है उसे हम बोलेंगे लोअर जॉ। तो ऊपर भी 4 होते हैं, नीचे भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 8। 4 प्लस 4। अभी इसका काम क्या है इंसिसर्स वाले दांत का? तो इंसिसर्स जो होते हैं वो हमें कोई भी खाने को, फूड जब भी हम खाते तो उसको कट करने में और बाइट करने में मदद करते हैं। यानी कि अभी कोई भी आप खाना माउथ में डालते हो तो हम पहले, सबसे पहले आगे वाले टीथ में से उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं, उसको स्मॉल पीस में कट करते हैं, राइट? तो वही काम है इंसिसर्स का। नेक्स्ट इज कैनाइंस। देर आर 4 कैनाइंस इन ऑल। कैनाइंस है वो इंसिसस के बाजू वाले जो टीथ है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो डायग्राम में, कि टोटल वो 4 होते हैं। ठीक है, ऊपर के जॉ में 2 और नीचे के जॉ में 2, यानी कि टोटल 2 + 2 4। कैनाइंस आर 4, 2 इन ईच जॉ। वी हैव 1 कैनाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसिसर्स। मतलब कि जो इंसिसस आगे के जो 4 दांत होते हैं उसके दोनों तरफ एक एक, ऊपर और नीचे भी दोनों तरफ एक एक। Canines are sharp and are used for tearing the food. अभी कैनाइंस का काम क्या है हमारे माउथ में? कैनाइंस हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो उसको टीयर करने में मदद करता है। अगर हम ऐसा फूड खाते जिससे हमें फाड़ना है या तोड़ना है या खींच के टीयर करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है कैनाइंस। ओके। अभी ये जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होता है उसमें ये बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, बिकॉज उनको फ्लैश खानी है, किसी और एनिमल का मांस खाना होता है, जैसे लायन है, टाइगर है। तो आपने देखा होगा ना कि उनके जो साइड वाले 4 दांत होते हैं वो कितने ऐसे शार्प होते हैं। एक 4 दांत आपको लंबे लंबे दिखते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। वही उनके कैनाइंस होते हैं, क्योंकि उसी से वो कोई भी मांस होता है, जो भी एनिमल, दूसरा एनिमल होता है, उसको वो चीर के, टीयर करके उसके फ्लैश को वो खा सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर। पिक्चर जो आपका डायग्राम इसमें दिया है, इंसिसर्स जो आगे वाले 4 है वो इंसिसर्स है, फिर दोनों तरफ बाजू में जो दिया है वो कैनाइंस है। फिर आपका एक एक करके फंक्शन दिया है, नंबर ऑफ टीथ लिखा है कि इंसिसर्स नंबर ऑफ टीथ कितने? 8, 4 इन ईच जो, और उसका फंक्शन लिखा है दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। फंक्शन का मतलब उसका काम क्या है हमारे माउथ में। ठीक है, सेम फॉर कैनाइंस, नंबर ऑफ टीथ 4, 2 इन ईच जॉ, दोनों में 2 2, और फंक्शन क्या है? टीयरिंग द फूड। तो ये जो हमने 2 पढ़ा वही आपको डायग्राम में भी शो किया है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, premolars. Next type of, third type of teeth is premolars. There are 8 premolars in all, 4 in each jaw. These are broad teeth next to canines. Premolars help to crush food and chew it. प्रीमोलर्स कितने होते हैं हमारे माउथ में? टोटल 8। 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और कैनाइंस के पीछे वाले जो दांत होते हैं, यानी कि कैनाइंस के बाजू में, जब हम माउथ के अंदर की तरफ जाते हैं तो उसमें जो कैनाइंस के बाजू में रहेंगे उसको हम बोलेंगे प्रीमोलर्स। अभी प्रीमोलर्स का काम क्या है? एक तो वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड यानी कि चौड़े, हम बोलते हैं ना जो चौड़े होते हैं साइज में। हम मैंने इंसिसर्स और कैनाइंस के कंपेयर में जब हम देखेंगे तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फूड को क्रश और च्यू करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए, यानी कि हमने जो भी खाना खाया उसको हमने बाइट किया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, फिर हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। तो च्यूइंग और चबाने का काम प्रीमोलार्स करते हैं। तो हम उसको क्रश करेंगे, बड़े में से छोटे पीस में क्रश करेंगे, दैट वो जो काम है वो प्रीमोलार्स करेंगे, इसीलिए वो साइज में बड़े होते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं हमारे माउथ में, सबसे लास्ट में, उसे हम बोलेंगे मोलार्स। उसे हम बोलेंगे मोलार्स। देयर आर 12 मोलार्स इन ऑल।
टोटल कितने मोलार्स होते हैं? 12 मोलार्स होते हैं. They are bigger and flatter than the premolars with broader upper surface to chew and grind the food well. Out of 12 molars, 8 grow first, 2 on the each side of the premolars, 4 more molars grow later. अभी इसमें क्या बताया गया है कि जो मोलार्स होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, सॉरी, टोटल 12 होते हैं, होने चाहिए जब 32 सेट की हम बात करते हैं तो, ठीक है. वो सबसे लास्ट में होते हैं और जो प्री मोलर्स हमने पढ़ा उसके कंपेयर में वो थोड़े बड़े भी होते हैं साइज में. और उसका काम क्या है मोलर्स का? ग्राइंड करना, यानी कि हमने जो भी खाना खाया है उसको और छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करना, पेस्ट बनाना उस खाने की, और फिर हम उसको इजीली हमारे गले से नीचे उतार सकते हैं. अगर ऐसे ही पूरा निवाला खा जाएंगे तो वो हमारे जो गला है उसमें अटक जाएगा. इसीलिए टीथ का वही काम है कि वो जो मोलार्स है वो उसको फूड को पेस्ट बना देंगे, छोटे छोटे ग्राइंड कर देंगे, फिर हम उसको इजीली स्वेलो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं खाने को. तो इसमें दिया है that out of 12 molars 8 grow first, 2 on each side of the premolars. तो जो 12 नंबर्स तो होते ही है, बट ग्रो कितने करेंगे? पहले 8 ही आएंगे, ठीक है, 8 ही आएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 ही ग्रो होंगे. उसके बाद वो लास्ट में थोड़े थोड़े साल के बाद में जब आप और बड़े होते जाओगे और बड़े होते जाओगे, उसके बाद वो बाकी के 4 जो रह जाएंगे वो ग्रो होंगे. ओके. Plant-eating animals have well-developed premolars and molars because they need to chew and grind their food a lot. इसमें ये बोला है plant-eating animals यानी कि herbivores, आपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, herbivores, carnivores, omnivores. तो plant-eating animals जैसे cow, buffalo, goat, camel, ये सब जो होते हैं एनिमल्स, उनमें ये मोलार्स और प्रीमोलार्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है. क्योंकि डेवलप मतलब कि बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि उनको अपना खाना बहुत सारा च्यू करना पड़ता है, बहुत सारा, क्योंकि जो लीव्स होती है, प्लांट्स होते हैं, वो जल्दी से टूटते नहीं है, जल्दी से क्रश नहीं होते, इसीलिए उनको बहुत बार चबाना पड़ता है. इसीलिए उनके दांत प्रीमोलर्स और मोलर्स अच्छे होते हैं हमारे कंपैरिजन में, ये दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में. ओके. सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ टीथ. ये पूरा टॉपिक टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ी हमने. 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिसर्स, कैनाइन्स, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज पार्ट्स ऑफ टूथ. इसमें जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ टूथ का. पार्ट्स ऑफ टूथ. A tooth has a crown and a root. The crown is the part we see, whereas the root is a part inside the gums. Gums hold the teeth in their place. When you see the picture, आप जब ये पिक्चर देखोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा कि जो टूथ होता है, यानी कि एक हमारा जो एक दांत होता है, ये उसका पूरा पार्ट्स बताए. जैसे आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े हैं, ठीक है. हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्लांट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीफ, रूट. वैसे ही हमारे जो दांत होते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हमें सिर्फ वाइट कलर का पोर्शन दिखता है बाहर, और जो जिसमें से वो ग्रो होता है पिंक कलर का, दो चीज़ें दिखती है, बट अंदर उसमें क्या होता है इसमें वो बताया गया है. सो उसमें जो मेन पोर्शन जो हमें बाहर वाइट कलर का जो पूरा दांत दिखता है हमें, उसे हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है. उस पार्ट को बोला जाता है क्राउन. और जो उसके अंदर होता है, उसके जो अंदर होता है उसे बोला जाता है रूट. तो जो वाइट पोर्शन दिखता है वो, उसे बोलते हैं हम क्राउन, यानी कि हमारे जो दांत है वाइट कलर के, उस बाहर वाले पोर्शन को क्राउन बोलेंगे. और जो अंदर होता है जो हमें दिखता नहीं उसे बोलेंगे हम रूट्स, ठीक है. अभी क्राउन का जब हम पार्ट देखने जाए तो क्राउन में जो मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग बाहर का पोर्शन है, एनिमल और ये सब वो प्रेजेंट है. पर जो मेन चीज़ है वो क्या है कि गम्स होते, जो रूट्स होते हैं वो गम्स में प्रेजेंट होते हैं. गम्स क्या होता है? व्हाट इज गम्स? गम्स मीन्स जो ये पिंक कलर का पूरा हमारा दांत का पोर्शन है उसे हम गम्स बोलेंगे, ठीक है. तो जो ये पिंक कलर का पूरा पोर्शन दिखता है जहाँ से हमारे दांत निकलते हैं,
तो उसे हम गम्स बोलते हैं, और वो हमारे दांत को प्रॉपरली उसकी जगह पे फिट करके रखता है। अगर ये पिंक कलर का जो होता है, लाइट पिंक या लाइट रेड कलर का, वो अगर आपके माउथ में प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर हमारे दांत कहीं भी ग्रो होंगे, ठीक है, अंदर ऊपर नीचे कहीं भी। बट अगर ये है तो उसी में से वो ग्रो होते हैं, इसीलिए प्रॉपर लाइन में होते हैं हमारे टीथ। तो गम्स वो हमारे जो भी दांत ग्रो होते हैं उसको एक प्रॉपरली जगह पे पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। नाउ द वाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनेमल। मतलब कि हमें जो वाइट कलर का पोर्शन दिखता है सबसे बाहर वाला, अभी जो हमारे दांत हम देखते हैं तो उसमें वाइट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, एनेमल, उसको बोला जाता है एनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो भी वो ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उसमें जो कड़क या हार्ड हम बोलते हैं, हमारे जो पूरी बॉडी पार्ट्स में सबसे कड़क जो भी पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, एनिमल वाला, यानी कि ये बाहर वाला दांत वाला पोर्शन। ओके, बिलो द एनिमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। अभी आप वापस से जब पिक्चर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो एनिमल है वाइट कलर का, उसके नीचे जो लेयर है वो डेंटाइन की होगी, उसको हम बोलेंगे डेंटाइन। तो एनिमल के नीचे आएगा डेंटाइन, फिर इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प। अभी वापस से आप जब पिक्चर में देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो डेंटाइन है, डेंटाइन के अंदर जो पल्प दिख रहा है आपको, ठीक है, वो पल्प है। वो डेंटाइन के नीचे जो पोर्शन होगा वो उसको बोलेंगे, रेड कलर का जो है, दैट इज नोन एज द पल्प, उसको पल्प बोला जाता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अभी पल्प क्या है, पल्प कैसा होता है, पल्प बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और उसमें बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पिंक, येलो, ब्लू कलर की नर्व्स जैसा है पूरा, ठीक है, लाइन लाइन है, ब्रांचेस जैसा दिख रहा है आपको, दैट इज अ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। फिर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो, फिर नीचे उसको लेबल किया है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अभी इसका मतलब क्या है नर्व्स और ब्लड वेसल्स का, लेट अस सी इन द वर्ड हेल्थ। Nerve means a part of the nervous system that takes messages to and from the brain and other parts of body parts. नर्व का काम क्या होता है, नर्व्स का काम ये होता है कि जो भी हम मैसेज हमारा ब्रेन देता है, हमारा जो दिमाग है वो कुछ भी मैसेज देता है कि ये करना है वो करना है, हम जो भी काम करते हैं वो हमारा दिमाग हमें मैसेज देता है करने के लिए। तो नर्व्स ये मैसेज को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स का क्या काम है, ब्लड वेसल्स दे आर द थिन ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। ब्लड वेसल्स एक छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब जैसा होता है जिसमें से हमारा खून पास होता है, हमारा जो भी ब्लड है हमारी बॉडी में वो उसके अंदर पास होता है। ओके, वो मतलब उसके अंदर फ्लो होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है ब्लड वेसल्स। द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रूथ। अब ये जो पल्प वाला पोर्शन है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स है, वो हमारे दांत का सबसे बीच वाला पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज द मिडल पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि बीच वाला पार्ट, सबसे मेन और बीच वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल पार्ट, दैट इज द पल्प। सो दिस इज द पार्ट ऑफ टूथ। इतना ही आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज एनामल। एनामल जो वाइट कलर का बाहर हमें दिखता है उसे एनामल बोलते हैं, और एनामल सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में। उसके नीचे आता है डेंटाइन, फिर डेंटाइन के बाद आता है पल्प। पल्प के अंदर क्या होता है, ब्लड्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें अलग अलग काम करने में, फंक्शन करने में हमें वो मैसेज देता है नर्व्स। और ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ब्लड फ्लो होता है हमारे दांत में भी पहुंचता है, बॉडी में भी पहुंचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने टीथ के बारे में पढ़ा, टीथ के फंक्शन के बारे में पढ़ा, टीथ का रोल क्या है वो पढ़ा, अलग अलग टीथ के काम क्या है सेट पढ़ा, पार्ट्स ऑफ टीथ भी पढ़ा कि उसके अलग अलग पार्ट्स क्या है। तो इतना कुछ पढ़ा, सो वी नीड टू केयर ऑफ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ टीथ, हमें उसका देखभाल करना भी ज़रूरी है। ओके, so proper care of teeth is very important. When we eat, tiny bites of food get stuck in spaces between our teeth. We need to clean them out, otherwise germs can grow there and forms a yellow sticky yellow layer called plaque.
Proper brushing without a toothbrush, toothpaste, and proper brushing with toothbrush, toothpaste, and water can prevent formation फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये दिया है कि हम कुछ भी खाना खाते तो हमारे दांत के बीच में छोटी छोटी जगह है, ये सबको हमें पता है, ठीक है, क्योंकि टीथ बड़े छोटे होते हैं, एक साइज के तो बहुत कम होते हैं। तो जो बीच में जगह होती है ना, उसमें वो फंस जाता है, खाना प्रॉपरली निकलता नहीं है। और जब हम ब्रश उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे तो वो खाना जर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जर्म्स यानी कि जो गंदगी होती है वो उसमें हो जाते हैं। फिर वो येलो कलर की एक लेयर बनाएगा हमारे दांत पे, इसीलिए आपने देखा ना किसी के दांत येलो कलर